नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हम जो बात कर रहे थे अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत तीसरी जो कंपनी थी, और हमने बात कर ली थी कि अंग्रेज भारत में किस तरह से आए और किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने व्यापार का अधिकार प्राप्त करते हुए भारतीय शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई। आगे अपने बात कर ली थी कि बंगाल का जो शासक था उससे 3,000 रुपये में क्या प्राप्त कर लिया था, अधिकार प्राप्त कर लिया था व्यापार का। अब अपन आगे इसमें बात करेंगे कंपनी के अधिकारी का नाम है कोशिश डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या प्राप्त कर लिया, मद्रास प्राप्त कर लिया। बात है 1639 में। कोशिश डे चंद्रगिरी से क्या प्राप्त कर लिया, मद्रास प्राप्त कर लिया सर। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम किले के रूप में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की जाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम किलेबंदी कहाँ की जाती है? मद्रास में। किले का नाम क्या है? जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस किले के नाम से किले की स्थापना की जाती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम किला होता है, प्रथम किला। अब इसके बाद 1686 में औरंगजेब से वो चुंगी प्राप्त कर ली जाती है, जो पहले बंगाल के शासक से प्राप्त की थी 3% राजस्व के बदले। और अभी ये है वो जो औरंगजेब से प्राप्त की जाती है 2.5% राजस्व के बदले। 1698 में जोग चारनोक, जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी, क्या है, 2 बंदरगाह होते हैं, एक तो सुत्तीनाटा, एक गोविंदपुर गांव प्राप्त कर लिए जाते हैं और वहां किलेबंदी कर ली जाती है और किले का नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। कब की बात है? 1686। बंगाल के अंतर्गत आता है, कलकत्ता की स्थापना होती है किसके द्वारा? जो चारनोक द्वारा। ठीक है, यहाँ तक बात हो जाती है। और 2 बंदरगाह प्राप्त कर लिए जाते हैं, एक तो सुत्तीनाटा और दूसरा गोविंदपुर, और यहाँ किलेबंदी स्थापित की जाती है। इसके बाद 1715 में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है, किससे? मुगल बादशाह से मिलता है। और 1606 के बाद किसी बहादुर शाह द्वारा शासन सत्ता संभाली जाती है। और 1715 में मुगल बादशाह द्वारा ये जो मुगल बादशाह तत्कालीन मुगल बादशाह है फर्रुखसियर से मिलता है, डेलीगेशन मिलता है किसका? कंपनी का। और वो प्राप्त करता है क्या? दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करता है। फर्रुखसियर एक असाधारण बीमारी से ग्रसित होते हैं और डॉक्टर हिल्टन द्वारा उनका इलाज किया जाता है, और उस इलाज के बदले उन्हें जो है भारत में व्यापार की जो निश्चित फरमान जारी कर दिया जाता है कि इतने आप पैसे देके भारत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो फर्रुखसियर द्वारा भारत में कंपनी को 3,000 रुपये में, सॉरी बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में दिया जाता है। 1715 की बात है। मुगल बादशाह का नाम है फर्रुखसियर। और
इनके द्वारा क्या किया जाता है कि डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा क्या है, इनका इलाज किया जाता है और इस इलाज के बदले 3000 रुपए की वार्षिक क्या है भुगतान के बदले बंगाल में इन्हें मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया जाता है मुगल बादशाह द्वारा। इसके बाद और मुंबई के अंतर्गत इन्हें सिक्के डालने की, कंपनी के सिक्के डालने की परमिशन प्राप्त हो जाती है। तो इस 3 बात थी। एक तो 1739 में क्या हुआ, प्रथम किले की स्थापना होती है, चंद्रगिरी से मद्रास प्राप्त कर लिया जाता है और मद्रास में प्रथम किले की स्थापना होती है फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की। फिर 1686 में क्या कर दिया जाता है, कोलकाता की स्थापना होती है जोब चार्नोक द्वारा। ठीक है। 1715 ईस्वी में फर्रुखशेर द्वारा 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेजों को क्या प्राप्त होता है, बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद मुंबई में सिक्के डालने की अनुमति प्रदान हो जाती है। सूरत में 10,000 वार्षिक के बदले मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसमें आगे हैदराबाद में भी मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कंपनी कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदकर व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लेती है। ठीक है। अब बात आती है 1681। इससे पहले क्या हो जाती है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। इस क्रांति में क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड में अत्यधिक क्या हो जाता है, उद्योगों का विकास होता है और व्यापार के क्षेत्र में वहाँ अभूतपूर्व वृद्धि होती है, नई नई मशीनरियों की खोज होती है। और इस औद्योगिक क्रांति से प्रेरित होकर भारत में व्यापार के क्षेत्र में जो कच्चा माल इकट्ठा करना है वो व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू कर दी जाती है। ठीक है। अब 1708 में अर्ल ऑफ गोल्डफिन की सहायता से न्यू कंपनी जनरल सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी मूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाते हैं। कब की बात है, 1708 में। ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। बाद में क्या होता है कि इस विलय से पूर्व इंग्लिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी औरंगजेब से मिलता है व्यापार की अनुमति के लिए, लेकिन व्यापार के लिए नहीं प्राप्त कर पाता। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज पादरी था स्टीवेंसन और व्यापारी था रॉल्फ फिंच। ये बात हो गई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों द्वारा भारत में आने तक की बात। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में पहला आने वाला अंग्रेज, भारत में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज, ये कौन था, पादरी था, ये नाम था स्टीवेंसन। और भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था, रॉल्फ फिंच। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, तो नाम आएगा रॉल्फ। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है फिंच। ठीक है। ये हो गई अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद डेनिश कंपनी, 1616 में डेनमार्क में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर 1620 में प्रथम फैक्ट्री तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में व्यापारी कोठी स्थापित करती है।
उसके बाद 1676 में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित होती है, और 1845 में लाभ न होने के कारण डेनिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के भारत से निकल जाती है। तो डेनिश कंपनी के बारे में इतनी बात याद रखनी है। डेनिश कंपनी कहाँ से थी? डेनमार्क से। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। किसके नाम से? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद 1620 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? त्रावणकोर टेकोबार तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री 1676 में बंगाल में कहाँ स्थापित की जाती है? श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक बात। उसके बाद 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है किसका? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इतनी बात रखनी है। तो भारत में आने वाली कंपनियों का क्रम है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, स्वीडिश। और भारत में मतलब और स्थापना के मामले में पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच। अब आने का क्रम और दूसरा है स्थापना का क्रम। इधर है स्थापना का क्रम, ठीक है। तो आने का क्रम में तो अपन ने देख लिया पुर्तगाली, ठीक है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर अंत में स्वीडिश, ठीक है। अब स्थापना के क्रम में अपन देखेंगे कि पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, अंग्रेज, अभी एक क्रम चेंज हो गया ना, डच, और उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। जाने के क्रम में ये तो हो गया स्थापना का क्रम, ये आने का क्रम। और इसके बाद अपने एक लास्ट फैक्ट याद करना है, सबसे पहले आने वाली, सबसे पहले स्थापना करने वाली और सबसे लास्ट में जाने वाली एक ही कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब अपन देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी स्थापना कब होती है? 1664। राजा कौन होता है? लुई 14। तो कहता था मैं स्वयं ही राज्य हूं, ठीक है। और उसके मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट द्वारा क्या की जाती है? 1664 ईस्वी में लुई 16वें के काल में कोलबर्ट द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की जाती है। और प्राथमिक रूप से कंपनी है वो, इसका नाम रखा जाता है द कंपनी इंडस ओरिएंट
लेस, ये क्या है कंपनी का, फ्रांसीसी भाषा में नाम है द कंपनी इंडेस ओरिएंट लेस। ठीक है, और स्थापना के साथ ये कंपनी क्या थी, सरकारी कंपनी थी, और फ्रांस में उस टाइम क्या था, राजाशाही थी। ठीक है, राजतंत्र था। लुई 16वें के काल में उनके मंत्री थे कोलबर्ट द्वारा इस नाम से द कंपनी इंडेस ओरिएंटलेस नाम से सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। और कंपनी का जो पहला मिशन है वो मेडागास्कर पहुंचता है सबसे पहले। ये कंपनी का पहला मिशन मेडागास्कर आता है, परंतु ये क्या है कि किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाता है। और सबसे भारत में प्रथम फ्रेंच कंपनी 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में सूरत में स्थापित हुई थी। तो भारत के मामले ये तो क्या है कि फ्रांस में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है, लुई 16वें के काल में, कोलबर्ट उनके मंत्री होते हैं, कंपनी का नाम द कंपनी इंडेस ओरिएंटलेस, और स्थापना के साथ कंपनी कैसी होती है, सरकारी कंपनी होती है। इस कंपनी का जो पहला मिशन होता है वो मेडागास्कर तट पे होता है, जहां ये कंपनी सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, अब भारत में साहब ये आते हैं 1667 में, और प्रथम जो इनके नेतृत्व करता है फ्रांसिस केरो, और सूरत में क्या है स्थापित होती है। तो भारत में आते हैं 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में, और इनके द्वारा जो प्रथम व्यवस्था की जाती है वो सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। फिर 1669 में मरकरा नामक फ्रेंच कमांडर ने गोलकुंडा में मसूलीपट्टनम, तो फिर 1669 कहाँ पे, गोलकुंडा मसूलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ की जाती है दूसरी फैक्ट्री। तो प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जाती है तथा दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कंपनी अधिकारी का नाम है मरकरा। ठीक है, ये फ्रांसीसी शब्द है, ज्यादा याद रख पाओ तो बार बार इसको। फिर 1672 में फ्रेंच कमांडर होते हैं डेला हे ने मद्रास के पास क्या किया जाता है, एक क्षेत्र को जीता जाता है, सेन थोमी नामक क्षेत्र को जीता जाता है। ठीक है, कब जीता जाता है, 1672 में। कंपनी कलकत्ता के आसपास 38 गांव थी। आगे देखते हैं 1672 में कंपनी के अधिकारी का नाम है डेला हे, और इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो मद्रास के पास का क्षेत्र है सेम थोमी, उसको जीत लिया जाता है। मद्रास के पास है सेम थोमी, इसको क्या कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। फिर 1673 में वेली कोंडपुर के सूबेदार शेर खान लोधी से
फ्रैंको मार्टिन ने पुडुचेरी गांव को प्राप्त कर लिया जाता है 1673 में। शेर खां लोधी से पुडुचेरी गांव को प्राप्त कर लिया जाता है, किससे? शेर खां लोधी से। और ये गांव जो उस टाइम भी कमांडर होता है वो होता है फ्रैंको मार्टिन। ठीक है। 1674 में पांडिचेरी नामक स्थान पर फ्रेंच वो बस्ती की स्थापना की जाती है। तो इसी स्थान पे 1674 में क्या कर लिया जाता है? फ्रेंच बस्ती की स्थापना की जाती है। ठीक है। और इसी पुडुचेरी में ही आगे फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई की स्थापना की जाती है। फोर्ट लुई नामक किले की स्थापना इसी स्थान पर की जाती है, फोर्ट लुई। किस स्थान पे? पुडुचेरी नामक स्थान पे। किससे जीता जाता है? शेर खां लोधी द्वारा। कब जीता जाता है? 1673 में। और फ्रेंच अधिकारी का नाम है फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, सॉरी। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि 1690-92 में फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर को प्राप्त कर लिया जाता है और व्यापारी केंद्र की स्थापना की जाती है 1690-92 में। तो कोई विशेष नहीं है ज्यादा इसमें। अब कितनी सारी हर क्रोनोलॉजी से हिसाब से पढ़ोगे तो हर साल नई एक्टिविटी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही उन्हीं पे आपको फोकस करना है। तो 1690-92 में चंद्रनगर को प्राप्त कर लिया जाता है। कहां से है? बंगाल से है। फिर 1720 में कंपनी ने फ्रेंच कंपनी का पुनर्गठन होता है, कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाता है और भारत में एक स्थायी कंपनी के रूप में स्थायी कंपनी के रूप में स्थापित होती है और कंपनी का नाम रखा जाता है द परपेचुअल कंपनी इंडेस इंडिया। ठीक है। फिर फ्रेंच कंपनी के पुनर्गठन के बाद फ्रेंच अधिकारियों द्वारा इसमें आर्थिक स्थिति में इसका क्या किया जाता है? सुधार कर दिया जाता है। ठीक है। ये बंगाल के चंद्रनगर को प्राप्त करते हैं। अब 1721 में मॉरिशस, 1725 में मोहे, 1739 में कोरिकल और आदि बस्तियों पे इन्हें क्या होती है? अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में अपन अभी इसके बाद जस्ट बाद जो लाइव क्लास होगी उसमें अपन इतिहास के जो क्वेश्चन आंसर हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।